नमस्कार, 2 बजे के शो में आपका स्वागत है। हम लोग वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक डिप के बाद एक साइडवेज ट्रेंड में फिलहाल बाजार में ट्रैक कर रहे हैं। 17,304 आपके सामने फिलहाल निफ्टी पर ध्यान दीजिए। जो लो था कल का 17,245 वो ब्रीच हुआ, लेकिन उसके बाद अब आप 17,301 पर निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 1% नीचे है। यहाँ पर आप 37,653 का भाव देख रहे हैं। हाई 38,231 और लो 37,250। तो आप मान के चलिए कि 400 पॉइंट का आपने यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखा है। और आपको क्या संकेत आते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से? हम लोग ताइवान के चक्कर में कुछ लाल निशान देख रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप 4 दिन की बहुत जबरदस्त मोमेंटम के बाद हरे निशान में अब मामूली सी गिरावट देख रहे हैं। किसी भी तरीके के वीकनेस के संकेत आपको ज्यादा अमेरिकी बाजारों से नहीं आते हुए दिख रहे, लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल बाजार का। और एक और मामूली सा ब्रेकडाउन आपको निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, ये लाइन है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो दिक्कत है। ये डिफेंस है कल का जो आपने बाजार को करते हुए देखा, और वापस ये जबरदस्त रेजिस्टेंस में गया और यहाँ पर आपको डिप आता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट को आप यहाँ भी समझ सकते हैं। सुपर ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करिए। 108 से 119 से 124 तक गया था, और अब मैं 17,500 की कॉल अगले हफ्ते की ट्रैक कर रहा हूँ निफ्टी पर। यहाँ पर मामूली सी गिरावट आती हुई देखते हैं, बाजार कितना थमता है। यहाँ पर RSI अगर आप देखें तो 25 के नीचे है। देखते हैं क्या होता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अगर कोई मुझको थम्स अप दिखा दे कि मेरी आवाज साफ आ रही है तो मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग मामूली सी गिरावट के दौर में चल रहे हैं। ये 17,291 आपके सामने स्क्रीन पर। चिंता का विषय यह है कि ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने पिछले 3 दिन के लो तोड़े हैं, और आज का जो हाई था वो होल्ड नहीं हो पाया। तो ये जो हायर हाइज और हायर लोज की श्रृंखला थी वो अब टूटती हुई, और आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है। देखते हैं। नमस्कार राहुल जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरुष केडिया साहब भी लिख रहे हैं कि आवाज बिल्कुल साफ है। चलिए, भावेश ठक्कर साहब ने भी बिल्कुल ठीक लिखा। आइए, ये आपके सामने निफ्टी की रूपरेखा है, और ऑप्शंस डेटा हम लोग देख लेते हैं। इस वक्त जो इंट्राडे लो है इस चार्ट का, वो आपको आता हुआ दिखा है। वॉल्यूम यहाँ पर अच्छी है। देखते हैं क्या स्थिति होती है। ये डिप्स अक्सर खरीदे जाते हैं। आप देखिए, ये लो है 88। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट आपको आता हुआ दिखा, जैसी RSI 25 के नीचे गई। देखते हैं क्या होता है। 93-94 पर आप ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको डेटा दिखा देता हूँ। इस स्क्रीन को यहाँ पर बंद करते हैं। आइए ये देखते हैं। हमारे सामने निफ्टी 11 अगस्त, निफ्टी 11 अगस्त 17,300 के नीचे बाजार -25। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको जरा 2-3 मिनट अगर हम लोग ट्रेड करने दें तो आपको यहाँ पर शायद बिकवाली आती हुई दिखेगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वॉल्यूम फेवर में है बुल्स के। इस पर हमारा ध्यान रहेगा। बात इसकी हो रही है, माफ कीजिए, 17,500 के 93। मैं थोड़ा अग्रेसिव कॉल्स पर चल रहा था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये निफ्टी का हाल है। OI स्टैट्स देखिए। आज बुल्स ने बैकफुट लिया है और बेयर्स आपको आगे देखेंगे। 12:9 का रेशियो है फेवरिंग बेयर्स। OI चेंज जरा आपको दिक्कत दिखाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ आपने बुल्स को बाजी मारते हुए देखा है। वीकली एक्सपायरी है, मैं बार बार कह रहा हूं। 17,300 का बहुत जबरदस्त डिफेंस हो रहा है।
17,300 आपके सामने ये है। 4:1 के रेशियो से बेयर्स आगे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन 92-94 पर 17,500 की कॉल आपको एक लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। ये ओवरऑल स्थिति है हमारे वॉच की। एफएमसीजी नीचे, बैंक्स सारे नीचे। इन्फोसिस की वजह से आज बाजार ऊपर है, ध्यान दीजिए, इस पर खरीदारी की राय थी। और मैंने एक और अपना नया सॉफ्टवेयर चालू किया है बहुत दिनों बाद। मैं आपको स्ट्रेंथ बता देता हूँ, मैंने रिगी के ग्रुप में भी डाला है, अगर आप देखना चाहें तो वहां पर भी नजर डालिए। मुकाबले निफ्टी के ये सारे काउंटर्स आपको मजबूती में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जाइडस, ब्रिटानिया हमने सुबह डिस्कस किया। चोला फिन, ये स्कैनर्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और जो निफ्टी से भी गिरे हुए, निफ्टी से और धाराशायी होते हुए दिख रहे हैं, वो है कोल इंडिया, L&T, पावर ग्रिड, PNB और कोटक। कोटक अगर 200 के नीचे आपको मिलता है तो यहाँ पर हम लोगों को खरीदारी की राय देनी चाहिए। चलिए, 2:07। अब निफ्टी बैंक का डेटा देख लीजिए आप। ये रहा। अब एक और मैं जरा आपको राय देना चाहता हूं, राय नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। ये जो कैंडल बनी है 5 मिनट की, ये एक येलो कैंडल है और ये परेशानी की तरफ आपको निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे सामने 289, जी हाँ 278 का प्राइस है। अगर ये येलो कैंडल और परेशानी में बढ़ती है तो फिर आपको एक और सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। अभी बैंक निफ्टी में नहीं बनी है, निफ्टी में आपको ये एक परेशानी बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसने जो प्रीवियस लो था वो आपको तोड़ा है। जरा मैं इसको और बारीकी से देखता हूँ। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये वीकनेस दर्शा रही है, ये शायद टूटे। लेट अस सी। एनीवे, ये आपके सामने निफ्टी है। बीच में माफ कीजिए, वार्तालाप थोड़ी अलग हो गई। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम लोग 475 अंक नीचे चल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव रेजिस्टेंस टेस्ट करी और उसके बाद बाजार बावजूद मेरी नीली कैंडल के आपको परेशानी में दिख रहा है। और परेशानी आपको आती हुई दिख रही है कोटक बैंक से, HDFC, एक्सिस बैंक दोनों वीक हैं मुकाबले निफ्टी के। यहाँ पर ज्यादा गिरावट है, कोटक एक्सिस की वजह से यहाँ पर परेशानी है। और देखते हैं निफ्टी में क्या चलन रहता है। ये देखिए, ये कैंडल और बड़ी और मजबूत होती हुई लाल निशान की तरफ, ये देखिए, ये 15 मिनट की स्थिति है। इसको 5 मिनट में तब्दील कीजिए। ये सब डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। और जी हाँ, ये देखिए, निफ्टी में एक मामूली सा आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा। ये देखिए,
17,273, 17,300 की जो कॉल है वो आपको चिंता में दिखेगी। 92 पे देखी थी हमने, वहां पर अब देखते हैं क्या होता है। ये शायद लेवल टूटता हुआ आपको दिखे। अभी 17,281 पर हम हैं। वापस जाते हैं। ओके जी, हमारे 10 सबसे मजबूत स्तंभ क्या कर रहे हैं? 10 के 10 लाल निशान में है, मुकाबले 1 के जो कि इन्फोसिस है हरे निशान में। कहीं पर भी आज तेजी की कोई किरण नहीं दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में नजर डालिए आप, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बंधन बैंक, एलएनटी जैसे मैंने आपको बताया वीक है। सिप्ला में सुबह ध्यान दीजिए, चंदन जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। एक दो लोगों ने जरूर उस पर अमल किया था और उन सबको शुभकामनाएं। आइए मैं आपको और डेटा दिखाता हूँ। 7:5 का एडवांस, 7:12 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी हमारा ये रहा। इसके ऊपर अंडर परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, रियल्टी। यहाँ पर आप रिलायंस में दिख रहे हैं मुनाफा वसूली। 2525 की खरीदारी की राय रिलायंस पर है। अभी 2552 आपके सामने। निफ्टी फार्मा में सिप्ला, मेटल्स में जेएसडब्ल्यू, आईटी में इंफोसिस और एफएमसीजी में आईटीसी। ये 4 स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। इनमें डिप्स आप खरीदेंगे और फिलहाल आपके सामने ये मोमेंटम स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ बढ़िया चाल आ रही है। वापस ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ पुट कॉल की बाजार में। यहां से जो एक कट आया है उसने बहुत परेशानी करी है और अभी आप देख रहे हैं दोनों में अग्रेशन ज्यादा है, लेकिन बेयर्स आर आउट परफॉर्मिंग बुल्स। ये देखिए ऑलमोस्ट वही पिक्चर। बैंक निफ्टी पुट अनवाइंडिंग, वीकनेस, और जैसे ये एंगल आपको बढ़ता हुआ दिखा, यहां पर बिकवाली ज्यादा हुई। आज देखिए बैंक निफ्टी 2x गिरा हुआ है निफ्टी के मुकाबले, 0.6 और -1.2। आइए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस में देख लीजिए, ये इन्फोसिस है। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बाजार बिल्कुल थम सा गया है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा, सब एक्सपायरी का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए ऑल मार्केट्स में जाते हैं। ऑल ल्यूपिन 5% ऊपर, जाइडस लाइफ पर हम लोगों ने चर्चा करी। फार्मा देखिए अच्छा मोमेंटम में है। इंडिया मार्ट पर मैंने ध्यान डलवाया आपका। सिप्ला अच्छा चल ही रहा है। यहाँ पे देखते हैं, इसको जरा मैं ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम को कम कर देता हूँ तो अब आप आराम से देख पाएंगे। देखिए आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स अपोलो, एयू बैंक, एमएनएम फाइनेंस, एस्ट्रल, इंडिया मार्ट, एफएसएल और ल्यूपिन। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन। 2000 के ऊपर दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन आपको 4325 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इट विल रिट्रेस इट्स प्रीवियस हाई
जीएनएफसी अर्निंग से पहले मजबूत। कैन वी कैरी सिप्ला फॉर टुमारो? जी रखिए। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहिए, वापस आपको ये टेस्ट पे जोन आता हुआ दिखेगा। 5 मिनट की चार्ट, बैंक निफ्टी कल का लो बाजार ने थामा हुआ है। ये आपके सामने सूरत हाल है, बाजार बिल्कुल शांत है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू जो कॉल्स और पुट्स की है वो खाई जा रही है। यहाँ पर द्वंद है बहुत भयंकर। क्या कीजिए, कोई है ही नहीं ऐसा स्टॉक जो मैं आपको बताऊं, सब चुपचाप बैठे हैं। आइए सिप्ला को एनालाइज करते हैं। आहा, मैं सिप्ला आपके सामने यहाँ खोल देता हूँ। पिछहत्तर मिनट का बायर आपके सामने है। अमेजिंग स्ट्रेंथ, अदानी टोटल गैस 140 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 76 करोड़ का मुनाफा, गजब है। चलिए, ये आपके सामने 75 मिनट की कैंडल है। जरा मैं दो तीन चीजें चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या जल रहे हैं। पहले आप छोटी अवधि के चार्ट्स देख लीजिए। 15 एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, आरएसआई 68, 5 5 मिनट इसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी अप ट्रेंड है। और वॉल्यूम देखिए, दिस इज गुड। 75 पर वापस आइए, तब तक मैं जरा यहाँ पर कुछ एनालिसिस करता हूँ अपने लिए। मुझे 2 मिनट दीजिए। चलो भाई, ओके। बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात, गजब। अच्छा जी,
यहाँ पर इनिशियल 1.5x GTI 1052 मेरे को आता हुआ दिख रहा है। मैं एक फोटो डालता हूँ, आप लोग जरा प्लीज देखिए। अजीब अजीब स्थितियां हो जाती हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि इसका कैमरा कैसे खोलें। ओपन कैमरा। आप देखिए, मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें एक फोटो डाली है, आपको दिखेगा। और मैं कोशिश करता हूँ रिगी ग्रुप में भी डाल देता हूँ। अब आप लोग हो सके तो प्लीज सिप्ला को उसमें देखिए जो मैंने ग्रुप्स में डाले, और मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि टर्बो ट्रेड क्या होता है। ये देखिए, अगर आप सब लोग देख रहे हैं उस चार्ट को, और मोस्टली लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में है, तो इस कैंडल पर ये जो 27 जुलाई को आपको कैंडल दिख रही है, इस पे एक टर्बो ट्रेड आया था और वो इस कैंडल पर एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद बहुत जबरदस्त जलवे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं।